अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज बच्चों की भी छुट्टी है, बल्कि अब उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सुबह सुबह बन रहा है ब्रेकफास्ट। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आमलेट, पराठा और चाय। तो आज काफ़ी दिनों के बाद दिल कर रहा था कि पराठा खाया जाए, क्योंकि बच्चे घर नहीं होते तो फिर इतना दिल नहीं करता पराठा वगैरह खाने को। तो आज बच्चे भी घर थे, तो इसलिए मैंने आज मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनाया है। आज मैं खा रही हूँ पराठा विद आमलेट, और चाय का कप भी रेडी है। तो ये है मेरा आज का मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, क्योंकि उसके बगैर तो माएँ कभी भी नाश्ता नहीं कर सकती। पहले बच्चों को करवाते हैं तो फिर उसके बाद अपनी बारी आती है। चाहे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाए, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, पहले बच्चों को करवा के तो फिर मैं अपना बनाती हूँ, ताकि गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट किया जाए। तो अब मैं भी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। जी, आज आ गया है पार्सल, जो बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी लेके आया है। इसकी ख़ास वजह ये है कि इनके टैबलेट ऑर्डर किए हुए थे मैंने, तो वो आज आए हैं। तो इस वजह से बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि डिलीवरी का जो टाइम था वो भी नाश्ते के बाद ही फ़ौरन पोस्टमैन ले आया है। तो अब बच्चों की खुशी ज़रा दुबाला हो गई है। एक तो मिड टर्म की इनको छुट्टियां भी 1 वीक की हैं, ऊपर से टैबलेट भी आ गए हैं, तो अब ये काफ़ी खुश हैं। ये देखें रोहान की एक्साइटमेंट। बच्चे खुश हो जाते हैं जब उनको अपनी पसंद की चीज़ें मिलती हैं। तो अभी रोहान के पास था टैबलेट और बुरहान का भी था, लेकिन मसला ये हुआ कि जावियन का जो टैबलेट था वो टूट गया। बेड पे रखा हुआ था, तो बस उस पर कोई बैठा तो टूट गया, उसकी स्क्रीन जो थी। तो इस वजह से फिर उसका ऑर्डर करना था। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक की चीज़ लानी हो तो दोनों की ना लेके आऊँ। तो इस वजह से फिर तीनों की मुझे लानी पड़ती है, अदरवाइज़ नाराज़गी हो जाती है दूसरों की। तो फिर बच्चों को खुश करने के लिए तीनों की एक जैसी ही चीज़ें लेके आती हूँ। तो ये रोहान आपको अपना टैबलेट दिखा रहा है। इस टैबलेट का साइज़ रोहान के लिए मुझे थोड़ा बिग लगा, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो मैं चाहती थी उसका जो टैबलेट हो वो थोड़ा छोटा हो। लेकिन रोहान भी अपने आप को समझता है कि जैसे वो जावियन बुरहान की एज का है, तो इस वजह से वो प्रेफर करता है कि जो चीज़ें उनको मिले तो वही मुझे मिलनी चाहिए। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि उसको भी वैसा ही ला के दिया जाए, अदरवाइज़ बच्चे फिर सोचते हैं कि उनका अच्छा है मेरा नहीं अच्छा। तो इस वजह से फिर मैंने तीनों के एक जैसे ही ऑर्डर किए हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करते बच्चों के, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं हमेशा कि पता नहीं उसको अच्छा मम्मा ने लेके दिया, वो ज़्यादा फेवरेट है। तो इस वजह से वैसे भी मेरे बच्चे फ़ौरन किसी एक का मैं साथ दे दूँ तो वो कहते हैं कि मम्मा ये आपका फेवरेट है, तो दूसरा कहेगा नहीं ये आपका फेवरेट है। तो ये तो चलता ही रहता है। आई थिंक हर घर में इसी तरह बच्चे करते हैं। तो बच्चे हैं, इस वजह से उन्हें नहीं एहसास के पेरेंट्स तो सबके साथ एक जैसा ही प्यार करते हैं। तो ये बच्चे अब अपना वाईफाई का जो पासवर्ड वगैरह है वो जावियन तीनों भाइयों का कर देगा, अपना भी और दोनों भाइयों का। तो ताकि बच्चे फिर वेट नहीं करते कि फटाफट से उनका ऑन हो जाए और वो अपनी गेम्स वगैरह डाउनलोड करें उस पर। तो बच्चे माशाल्लाह से खुश हैं। तो अच्छी बात है कि उनकी छुट्टियों से पहले ही ये टैबलेट आगे हैं, ताकि वो छुट्टियों में थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं उनको देती कि फ्री टाइम जब मर्ज़ी बच्चों को टैबलेट पकड़ा दो, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उनकी मैंने टाइमिंग रखी होती है, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का कोई मसला नहीं है। तो जी, अब मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए आज ब्रेड रोल। और ये रोल किस चीज़ के बना रही हूँ, चिकन एंड चीज़ के। तो ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, चिकन चीज़ की पेस्ट्रीज़ हों या रोल वगैरह। तो मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है, उसके रेशे किए हैं, और उसमें चीज़ ऐड की है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि जो नमक है वो जो चीज़ होती है उसमें भी होता है। तो इस वजह से ज़्यादा अगर ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि चीज़ और चिकन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जो नमक और ब्लैक पेपर ऐड किया है, तो ये मिक्स हो चुका है। और ये देखें जी, मटेरियल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। तो ये ब्रेड के पीसीस मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको क्या करना है, इनके जो किनारे हैं वो कट कर लेती हूँ जल्दी से। तो चारों किनारे हमें काटने पड़ेंगे। तो ब्रेड के सारे स्लाइस आप इकट्ठे भी काट सकते हैं। बहुत ही एहतियात के साथ साइडें इसकी कट करनी है, जिस तरह से ये मैंने काट लिया है। तो
मैंने ये दो दो पीस रख के तो फिर सबको कट कर लिया है। तो जी ये हो चुके हैं रेडी बिल्कुल स्लाइस। ये देखें चारों तरफ से मैंने काट लिया है इसे अच्छी तरह से। तो अब इनको रखते हैं साइड पे। और अब इनका क्या करना है, एक स्लाइस को हम हाथ पे रखेंगे और पानी की मदद से, ये पानी का बॉल है, तो एक हाथ पे हम स्लाइस रखेंगे और दूसरे हाथ से पानी में डिप करके तो इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो ब्रेड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल इस तरह पतली सी हो जाएगी। जब हम इसे प्रेस करेंगे पानी के साथ, पानी जज्ब हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें चाहिए ताकि इसके जो किनारे वगैरह हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो इतनी ही हमें पतली चाहिए थी, ज़्यादा भी नहीं पानी इस पे डाल देना कि वो ज़्यादा ही पतली हो जाए तो वो फिर चिपकना शुरू हो जाती है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये जो मटेरियल बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा वो मिडल में रखेंगे इस तरह एक साइड पे। तो ये एहतियात के साथ मटेरियल इसका डाल देंगे। तो साइडें थोड़ी सी खाली रखेंगे क्योंकि उसको क्या करना है, हमने इस तरह से टर्न करना है इसको और बहुत ही एहतियात के साथ इसको ऐसे मिला देंगे अच्छी तरह से सॉफ्ट हैंड के साथ और पानी साथ मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से इसको बंद कर देंगे इसके किनारे साइडों से। ये देखिए जहाँ से वो ड्राई होगा खुलना शुरू हो जाएगा तो आप पानी लगा के तो दोबारा उसको बंद कर सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से ये ब्रेड रोल रेडी हो जाते हैं। और एहतियात के साथ इसके जो किनारे हैं वो ज़रूर बंद करने हैं, अगर खुले रहे तो वो फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो मटेरियल जो है वो निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे क्योंकि ये पानी की वजह से सॉफ्ट हो जाता है और फिर बहुत अच्छी तरह से ऐसे बंद हो जाते हैं किनारे इसके। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से दूसरे भी हम जल्दी से कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है लेकिन बच्चे बहुत पसंद करते हैं ब्रेड रोल्स। तो कभी कभी अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के दें तो स्नैक्स वगैरह में, या वैसे ही जब बच्चों की छुट्टी वगैरह हो। तो ये जी हमारे रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अच्छी तरह से मटेरियल जो फिल करना था वो भी कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो लिया है वो तकरीबन मीडियम आंच पे उसे गर्म करना है क्योंकि ज़्यादा अगर गर्म करेंगे तो ब्रेड जलने का खदशा है। तो इस वजह से मीडियम आंच पे ही इनको रखेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे इनको। तो वन बाय वन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि ऑयल गर्म है तो वो हाथों पे गिर सकता है या उसके चींटे हमारे फेस पे भी आ सकती हैं। तो इस वजह से बहुत ही एहतियात के साथ एक एक करके तो रख देंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको एक साइड को अच्छी तरह से हम ब्राउन होने देंगे। जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तो फिर साइड हम इसकी टर्न करेंगे। तो अभी ये ब्राउन हो रही हैं। अभी पता चल जाता है कि जैसे साइड एक ब्राउन हो गई है तो किनारे उसके गोल्डन से होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अब मुझे लग रहा है कि ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं जिस तरह ये देखें जी। तो अब एक एक करके एहतियात के साथ इनको मैं टर्न कर दूंगी तो ताकि दूसरी साइड भी हो जाए। और फिर जब दूसरी साइड हो जाएगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो इनको बना के हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्राई करने से पहले। तो जब कभी कोई गेस्ट वगैरह आने हो तो फिर फ़ौरन से इनको चाय के साथ पेश करें तो बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो ये देखें जी ये कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनका, गोल्डन ब्राउन सा। तो अब ये साइड पे जगह है थोड़ी सी तो मैं दूसरे वाले भी डाल देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से सारे फ्राई हो जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ब्रेड है और चीज़ ने जस्ट मेल्ट होना होता है। चिकन तो ऑलरेडी कुक होता है, जस्ट वो जो चीज़ है वो सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी ये दूसरा वाला भी मैंने इसमें अब डाल दिया है। तो जैसे ही ये सारे फ्राई हो जाते हैं अच्छी तरह से, नियरली ये हो चुके हैं, तो ये जो दूसरे हैं इनको भी मैं टर्न कर देती हूँ। ये देखें जी ये बिल्कुल हमारे रेडी हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ। जी ये है मज़ेदार से ब्रेड चिकन चीज़ रोल और ये अब रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी से हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें चीज़ भी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और चिकन भी बहुत ही मज़े के ये रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं ये बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो जी अब काम शाम का टाइम हो चुका है तो घर के काम करने के बाद आती है मशीन की बारी, क्योंकि ये तो लगानी मस्ट होती है। तो ये मैं मशीन को अब ऑन कर देती हूँ
और इसके बाद अब मैं आई हूँ ग्रोसरी करने। घर की कुछ चीज़ें भी चाहिए थी क्योंकि अब बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो एवरी डे तो नहीं निकला जाता कि रोज़ जाएं सब्ज़ी वगैरह लेके आएँ, तो काफ़ी चीज़ें अब इकट्ठी लेके आनी पड़ेंगी क्योंकि एक वीक बच्चे घर पे हैं और थोड़ा कोरोना का भी मसला हुआ हुआ है। तो इस वजह से एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को हर जगह नहीं ले जा सकते। तो मैंने सोचा कि आज कर लेते हैं क्योंकि फिर आराम से जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उसके बाद करूँगी, एक वीक की कर लेते हैं। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ ग्रोसरी वगैरह जो जो ख़रीदना है। ये मैं सेंसबरी में आई हूँ, इसके बाद मुझे जाना है एशियन शॉप पे ताकि वहाँ से चिकन वगैरह गोश्त वगैरह हलाल वहीं से मिलता है, तो वहाँ से लेना है। तो जी ये आज की शॉपिंग है, ये सारी मैंने कर ली थी। एशियन शॉप से भी मैं हो आई थी क्योंकि ये गोश्त वगैरह लेना था इकट्ठा ही। तो ये बच्चों की चीज़ें वगैरह आज ज़्यादा इस वजह से क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा दिल करता है बच्चों को अपनी पसंद की चीज़ें खाने के लिए। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें अपनी भी ज़रूरत की, बच्चों की जो जो चाहिए था, और सब्ज़ी वगैरह और गोश्त भी ले आई हूँ ताकि बार बार बाहर ना निकलना पड़े। हालात थोड़े ख़राब हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पे। तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से ये देखें जी मैं गोश्त वगैरह भी इकट्ठा ही ले आई थी, कीमा वगैरह, क्योंकि फिर हस्बैंड को काम पे जाना होता है और बच्चे घर पे हैं तो उनको मैं किसी के पास छोड़ कर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे अलाउ नहीं है बच्चों को अकेले घर पे छोड़ना, तो इस वजह से अगर मैं जाऊँगी तो उनको साथ लेके जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि मुझे जाना ना पड़े, और जब बच्चे फिर स्कूल जाएंगे तो बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आज ही ख़रीद ली जाए। तो अब मैंने ख़रीद तो ली हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, इनको रखूँगी इनकी जगह पे, इससे पहले कि ये गोश्त वगैरह जो है ख़राब ना हो जाए। तो सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर इधर उधर पड़ी रहें तो वो अच्छी भी नहीं लगती, और फिर बच्चे आपको पता है खाना वगैरह कम खाते हैं, फिर दूसरी चीज़ों की तरफ ही उनका ध्यान होता है जब उनको भूख लगती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा एहतियात के साथ इनको साइड पे ही रखती हूँ ताकि बच्चों की ज़्यादा नज़र ना पड़े। तो अब मैं रख लेती हूँ इनको जल्दी से जगह पे। तो जी आज बच्चों का दिल था पिज़्ज़ा खाने को क्योंकि वो आज बहुत खुश थे। एक तो उनको स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, छुट्टियों पे तो बच्चे ऐसे खुश हैं जैसे पता नहीं कितने अरसे से जा रहे थे। अभी थोड़ा अरसा ही तो हुआ इनको स्कूल जाते हुए, लेकिन बच्चे खुश हैं और उनको टैबलेट मिले हैं, इस वजह से भी वो खुश थे। तो फिर उनका दिल था मम्मा आज पिज़्ज़ा ही खाया जाए। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं, बच्चों की भी खुशी का दिन है तो चलें, जैसे बच्चे कहते हैं, और ख़ुद को भी पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो इस वजह से ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं। बच्चों के लिए माइल्ड मंगवाती हूँ हमेशा, और अपने लिए जो हमारा होता है वो हॉट होता है क्योंकि मुझे ज़रा स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से। तो जी अब हम करते हैं गर्मा गर्म सा पिज़्ज़ा इंजॉय। तो आज का व्लॉग इतना ही, आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।